डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न के, रिटायर्ड लाइफ के लिए, बुज़ुर्गों के 60 के उम्र के ऊपर के जीवन के लिए, रिटायर्ड के लिए, ओल्ड एज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। और आज हम बात करेंगे अगर आप 60 के ऊपर हो गए हैं तो आपका फ्यूचर कैसे अच्छा रहे, कैसे आप प्रोटेक्ट करें, अपने भविष्य को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, उसके लिए 7 जीवन के नियम आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इन जीवन के नियम को जब आप अपनाएंगे अपने डेली जीवन में, हर रोज़ अपनाएंगे तो आपका जीवन जो है वो बेहतर रहेगा, खुशनुमा रहेगा, अच्छा रहेगा और आप हैप्पी फील करेंगे। तो ये 7 नियम बहुत ज़रूरी हैं और इन 7 नियम को आपको अपनाना है अपने जीवन में और उसको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो काम होगा। तो कौन से 7 नियम हैं जिसको हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, स्पेशली 60 साल के बाद। जब 60 साल के ऊपर हो गए, 60, 62, 65, 67, 70, 80 जो भी है, उसको अभी से अपनाइए। आज अगर जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी अच्छा रहेगा। लेट शुरू करेंगे तो कम फ़ायदा होगा तब भी फ़ायदा होगा, लेकिन जल्दी शुरू करने से नुकसान कम होता है और फ़ायदा ज़्यादा होता है। हर चीज़ में ऐसे ही होता है। तो 7 चीज़ें क्या? पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, ओल्ड एज में धन बहुत हो कम हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है शांति, मन की शांति। तो अपनी शांति को, अपने जीवन में जो हैप्पीनेस है, जो पीस है, उसको प्रोटेक्ट करिए, उसको बचा के रखिए। पीस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। बहुत लोग ओल्ड एज में भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, और वो बेचैन रहते हैं। और उस बेचैनी में कभी कभार उनको हार्ट अटैक हो जाता है, किसी का बीपी बहुत बढ़ जाता है, किसी कुछ हो जाता है, किसी कहासुनी कर लेते हैं। नहीं करना है। पीस जो है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अपने पीस की, अपने शांतिपूर्ण जीवन की का महत्व आपके लिए वही रहना चाहिए जो आपको अपने हेल्थ के लिए है। ठीक है, जैसे हेल्थ के लिए बोलते हैं ना, मैं हेल्थ के लिए बहुत चीज़ें बोलता हूँ कि अच्छा हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, ध्यान रखिए मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए। तो उससे जितना वो इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए पीसफुल लाइफ है, शांतिपूर्ण जीवन है। मन शांत रहे, मन में व्यग्रता न हो, मन में अशांति न हो, मन में बेचैनी न हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जिन चीज़ों से आपको बेचैनी लगे उन चीज़ों से दूर हो जाइए, उनसे अलग हो जाइए, उसमें थोड़ा सा क्रूएल बनिए। मतलब हमको इससे दिक्कत हो रहा है, आई विल नॉट गो। कहीं आप जाते हो, वहाँ पे आपको उल्टा सीधा सुनाता है या आपका कोई मजाक उड़ाता है, जाना बंद करो, छोड़ो, जाने दो, आई विल नॉट गो। या कोई चीज़ आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए तकलीफ दे है, क्योंकि जीवन में शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, बहुत लोग आपको थका देते हैं, आपको अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, रोते रहेंगे, झगड़ा करेंगे, अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होती। कुछ लोग लड़ाई करने आ जाते हैं, कुछ लोग आपको ज्ञान देते रहेंगे सुबह शाम दिन रात। आप थक जाते हो, सुन के थक जाते। आपकी उम्र हो गई 65 साल, फिर भी आपको समझाते रहेंगे। कुछ ऐसा ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आपका कोई मित्र रहेगा पुराना, वो अपने को समझेगा मैं बड़ा होशियार हूँ, पैसे किसी उसके पास थोड़ा ज़्यादा रहेंगे, आपको ज्ञान देता रहेगा, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमने ये क्यों कर लिया, तुम ये कर लेते, मुझसे पूछ लेते। भाई ठीक है ना, 1-2 बार ठीक है, लेकिन अभी रोज़ रोज़ करने से, हर बार उन लोगों से मिलके या उस काम में लिप्त होने के बाद आपको लगता है मैं थोड़ा कमज़ोर हो गया, मैं थोड़ा थक गया, मैं थोड़ा दुखी हो गया। तो उस चीज़ से आपको अपने को दूर कर लीजिए। तो उन लोगों से दूर कर लिए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, जो आपकी एनर्जी को खींचते हैं और आपको अशांत कर देते हैं, क्योंकि आपके लिए शांति बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी चीज़, स्टे एक्टिव रहिए। ठीक है ना, अपना एक्टिव रहिए। प्रायोरिटाइज आपको डेली मूवमेंट करना है। आपको याद रखिए इस चीज़ को, रोज़ मुझे घूमने जाना है, मूवमेंट करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। और हमको सीडेंट्री लाइफ से बचना है, मतलब घर में बैठे हैं चुपचाप, कहीं लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, उस चीज़ से बचना है। रेगुलर आपको मूव करना है। एवं आप दिन भर सुबह पूरा टहल के आ गए 1 घंटा, लेकिन दिन में भी हर आधा घंटा पे, पौना घंटा पे थोड़ा टहल लीजिए। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि अगर आप घर में बैठे रहते हैं 2 घंटा 3 घंटा उससे ज़्यादा, तो आपके मसल लॉस होने लगते हैं,
आपके शरीर में गिरावट आने लगती है, आपकी नसों में तकलीफ़ होने लगती है। तो ये ज़रूरी है कि हर आधा पौना घंटा के बाद थोड़ा सा मूव कर लें, थोड़ा टहल लें। और बेड पे पड़े रहना, लेटे रहना, इसको तो पूरा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो तीसरा चीज़ हो गया, आपको स्टे एक्टिव एवरी डे, होल डे आप एक्टिव रहिए, ठीक है। चौथी चीज़, स्पीक विथ इंटेंशन। जो विचार है मन में उसको साफ सुथरे शब्द में बोलिए, और जब बोलते हैं तो सोच के बोलिए। एक तो बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इट इज़ गुड टू प्रैक्टिस साइलेंस। अच्छा वक्ता कौन होता है? जो साइलेंस प्रैक्टिस करता है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, बड़े लोगों को देखते होंगे, सक्सेसफुल लोगों को देखते होंगे, कोई बोल रहा है चुपचाप बैठा, 10 आदमी है, 5 आदमी है, वो बैठा रहेगा, सुनता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो बोलेगा तो टू द पॉइंट बात करेगा, ऐसी बात करेगा हर इंसान उसकी बात सुनने को मजबूर हो जाता है। हर इंसान उसकी बात सुनता है क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करता है, मतलब की बात करता है, और उस बात से, उस चीज़ से लोगों को फ़ायदा होता है। तो आपको ये करना ज़रूरी है कि जब ज़रूरी हो तभी बोलें, जनरली साइलेंट रहें, कम बोलें, चुप रहें, और जब ज़रूरत हो तो वो चीज़ बोलें जिससे उस किसी चीज़ का समाधान मिलता है, कोई सॉल्यूशन मिलता है, वो एक वैल्यू ऐड करता है, वही चीज़ बोलें। सोच समझकर मीठे शब्दों में सही चीज़ स्ट्रांगली बोलिए। ये एक प्रैक्टिस होती है, आप अभ्यास करेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। मैंने 1-2 वीडियो में बताया भी है कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। आप देखेंगे हमारे वीडियो को, मेरे चैनल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू स्पीक विथ इंटेंशंस। ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हैं, बक 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 बोल। बहुत लोग होते हैं दिन भर बोलते, जहाँ मिले वहीं बोलने लगेंगे। ये आदत आपको नहीं रखनी है। तो ये हो गई चौथी चीज़। पांचवी चीज़, स्टॉप जस्टिफाइंग योर लाइफ। आपने कुछ किया, हर चीज़ के लिए क्यों जस्टिफिकेशन देना है? घर वालों को, दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, अरे मैं वहाँ गया था, मुझे ये काम था ना, उसके लिए मुझे जाना पड़ा, ये हो गया, वो हो गया। आप करो बस, डोंट जस्टिफाई योर थिंग्स। आपने कोई चीज़ क्यों किया, कोई पूछा है क्या आपको क्यों किया? आप मत बोलो। आपको जो करना था किया आपने, आपको जो ठीक लगा। यू आर योर बॉस। आप अपनी ज़िंदगी के बॉस हो, ये हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग अपने ज़िंदगी में अपने को बॉस नहीं मानते हैं, वही जस्टिफाई करते रहते हैं। क्या किया उसका वो खुद ही, उनको कोई पूछता नहीं है, फिर भी वो सफाई देते रहते हैं। ऐसा हो गया था ना, तो मुझे जाना पड़ा, रे मुझे वो ज़रूरी था, ऐसा करना था। अरे भाई ज़रूरी था, आपको पता है, किसी ने पूछा है आपको? और अगर पूछता भी है तो आप मत बोलो, आप बोलो यार गए थे बस, हो गया था थोड़ा। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई, क्योंकि ये जब जस्टिफाई करते हो तो ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक्सप्लेन करने से, डिफेंड करने से आप अपने को कमज़ोर कर रहे हो, आप अपने मन को कमज़ोर कर रहे हो, आप अपने शरीर को कमज़ोर कर रहे हो, अपनी आत्मा को कमज़ोर कर रहे हो। इसका मतलब कोई जिसको आप बता रहे हो आपका बॉस है क्या? ऑफिस में काम करता है आदमी, तो कुछ करता है तो उस बॉस को बताना पड़ता है, मैं नहीं था यहाँ पे तो क्यों नहीं था, तुमने मेरा प्रोजेक्ट ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं, वहाँ पे बॉस को बताना पड़ता है। नाउ यू आर रिटायर्ड पर्सन, यू आर ओल्ड पर्सन, यू आर सीनियर पर्सन, यू नीड नॉट टू जस्टिफाई योर एक्टिविटीज़। तुमने क्या किया नहीं किया तो वो किसी को जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये आदत होती है, बहुत बार तो लोग कोई पूछता नहीं है फिर भी वो बताते रहते हैं। ये नहीं करना। ये अगर करोगे तो आपका समय नहीं ठीक बीतेगा, आप परेशान रहोगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ज़्यादा सवाल भी उठते हैं। फिर आप अपने राज सबको बता देते हो, उस पर कोई क्वेश्चन कर ले, ऐसा क्यों किया, नहीं ऐसे कर लेते लोग, सजेशन। यहाँ भारत देश में करना कुछ नहीं है, लेकिन सजेशन देने वाले सब लोग हैं। उस लूप में मत फंसो, आप उस चक्र में फंसो नहीं, उससे आपका समय वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, आपकी ताकत कम होगी। तो इस लाइन में क्यों जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप जस्टिफाइंग योर लाइफ। आप ज़िंदगी में क्या करते हो उसको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक आदत होती है, इस आदत को बदल दीजिए। छठी चीज़, क्या आपके लिए ज़रूरी है उस पर फोकस करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, आपको मेडिकल चेकअप कराने जाना है, आपको एक्सरसाइज करने जाना है, और किसी दूर रिश्तेदार ने, किसी मित्र ने बुलाया, अभी वहाँ जाने में लगेगा 2 घंटा, 1000 रुपया खर्च हो जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको मन हो तो जाइए, लेकिन
प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी आपका हेल्थ है, आपका मेडिकल चेकअप है, तो पहले वो करिए, उसके बाद वो करिए। हाँ, कुछ नहीं है, फ्री है तो ठीक है। और दूसरों के दबाव में आके किसी ने बोला अरे यार, अभी हमारे एक मित्र हैं, मैं उनको जानता हूँ, पॉपुलर हैं, बड़े आदमी हैं, बहुत लोगों से जान पहचान है, एज हो गई उनकी और ही इज़ अबव 70, और उनको अभी फाइनेंस का भी इतना भी पैसा उनके पास नहीं है, लेकिन अभी कोई बुला लिया किसी फंक्शन में चले जाते हैं जहाँ, और उनके इतने लोग जानने वाले, हमेशा उनको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। बोलते हैं हमको यार पैसा भी लगता है, समय भी जाता है, अब क्या करें, कैसे मना करें। ये नहीं करना है आपको, ये इतना प्रिविलेज सबको नहीं देना है। आपके लिए जो प्रायोरिटी है अपना डिसाइड करिए और प्रायोरिटी के हिसाब से काम, जो ज़रूरी है उसको करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसको पहले पहचान करिए और उसी पर फोकस करिए। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा समय न बिताएं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, विच मैटर्स फॉर यू, जो आपके लिए ज़रूरी है, आपके इमोशनल हैप्पीनेस के लिए, आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके पीसफुल लाइफ के लिए जो ज़रूरी है उसको करें। और जो ज़रूरी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा समय बिताना, बहुत ज़्यादा समय देना और ये काम करना, ये ठीक नहीं है। तो ये आदत बहुत लोगों को रहता है, वो उन चीज़ों में लगे रहते हैं जिसकी कोई उनको ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरी चीज़ है उनका ऐसे छूट जाता है। और ये शुरू से रहता है, तो बाद में ओल्ड एज में उनका वही आदत चालू रहता है और उनको फिर बड़ी परेशानी होती है। फिर कहते हैं अरे मैं दवाई भी नहीं ले पाया, मैं डॉक्टर से दिखाने नहीं गया, मैं वहाँ चला गया था, वहाँ चला गया था। यू हैव टू लर्न इट, ठीक है ना। तो ये छठी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए और ये लाइफ के रूल हैं, उसको आपको अपनाना चाहिए। और सातवीं चीज़ है कीप लर्निंग, सीखते रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई, बहुत लोगों को बोलते हैं ओल्ड एज में अब मैं क्या सीखूं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा मत बोलिए। यू शुड लर्न एंड कीप लर्निंग टिल एंड ऑफ लाइफ। जीवन के अंत तक भी हमें सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने से मन का विकास होता है, हैप्पीनेस आती है, नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और ज़िंदगी बेहतर होती है। अगर आप अपने जीवन में एक ढक्कन लगा के रख लिए, मुझे ये चीज़ नहीं सीखना है, मुझे नहीं करना है, ऐसा मत करें। कीप ओपन योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट एंड नॉलेज से भी ज़्यादा उसका एग्जीक्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो हमें अपने कंटिन्यूअस लर्निंग के प्रति सतर्क होना चाहिए। कहीं कुछ सीखने को मिलता है, कहीं कुछ लर्न करने को मिलता है, या किसी चीज़ का शौक़ है, आपको सीखने का शौक़ है, उसको जस्ट बिकॉज इसलिए अभी मेरी उम्र हो गई ये नहीं करना। क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत मज़ेदार चीज़ है। ओल्ड एज में अगर आपको कुछ सीखने का, कि कोई हॉबी का, किसी चीज़ का एक शौक़ है और उसको आप फॉलो करते हो, आपकी लाइफ को बढ़ा देता है, क्योंकि आपके पास एक उद्देश्य हो गया, एक मकसद हो गया, एक गोल आ गया, वो आपको प्राप्त करना है, वहाँ पे आपको पहुँचना है, वो चीज़ लर्न करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है, उसको सीखना है और अपने जीवन में अपनाना है। सो व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, अभी किसी को मान लीजिए हारमोनियम का शौक़ है, हारमोनियम सीखिए ना, फिर आपको रोज़ सीखने के लिए जाना है, आपके काम हो जाएगा, अरे मुझे जाना है, मुझे सीखना है। किसी को कोई और काम करने का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, किसी को घूमने का शौक़ है, तो जो शौक़ आपको है उसको अपनाइए, उसको जीवन में करिए, क्योंकि करने से होता है, सीखने से होता है। जितना भी सीखेंगे आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपका बेहतर रहेगा, आपके ग्रोथ के लिए बेहतर रहेगा। और ये चीज़ें जब होंगी तो आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगा, खुशी आएगा, संतोष आएगा और आप हर रोज़ एक बेहतर इंसान बनेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमें रोज़ बेहतर बनना है, कल से बेहतर आज से बेहतर आने वाले कल में हमको करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने ब्रेन को शार्प रखने के लिए, अपने लाइफ में हैप्पीनेस करने के लिए ये सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। क्योंकि जब आप सीखते रहते हैं ना, ब्रेन में एक मेमोरी का यहाँ है, हिप्पोकैम्पस करके एक जगह है, वहाँ पे आपका ब्रेन का ग्रोथ होता है। जब आप कोई चीज़ सीखते हो नई चीज़ें, तो वो एक्टिवेट हो जाता है हिप्पोकैम्पस, और आपकी मेमोरी, आपकी थिंकिंग ज़्यादा बेहतर, एनालिटिकल थिंकिंग हो जाएगी, आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी रिकॉग्निशन इंप्रूव हो जाएगी, आप चीज़ों को बेहतर याद करोगे, ज़्यादा पहचानोगे।
तो इसके सिर्फ यही नहीं कि उसके क्या फ़ायदा ज़्यादा फ़ायदा नुकसान मत जाइए, लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो लर्निंग जो आपको पसंद है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको करना चाहिए और उसको करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जाने से पहले मैं इसको एक बार समराइज़ कर देता हूँ। पहला है प्रोटेक्ट योर पीस, आपके जीवन की शांति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है वो लोग जो पकाने वाले लोग हैं, जो दुखी करने वाले लोग हैं, जिनसे आपको मिलकर अच्छा नहीं लगता, उनसे दूरी बना लें। थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखें ताकि आपका हेल्थ ठीक रहे, फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहे। इसके लिए वॉक, एक्सरसाइज, अच्छा खाना पीना, ये आप ध्यान रखें। चौथा है कि जब आप बात करें तो सोच विचार की बात करें, मतलब की बात करें, और सुनना सीखें, ज़्यादा सुने, बोलें कम। हमें भगवान ने एक ही मुंह दिया है, 2 कान दिया है, 2 आँख दिया है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। अपने हर कार्य को जस्टिफाई करना, सफाई देना, ये बंद कर रहे हैं, ये ज़रूरतें हैं। इट इज़ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी है, एंड यू आर द बॉस ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी के आप ही बॉस हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। छठी चीज़ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस काम पर ज़्यादा फोकस करें, और जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको एलिमिनेट कर दें, उसको प्रायोरिटी में नीचे रखें। और 7वीं चीज़ है कीप लर्निंग, सीखते रहो, बढ़ते रहो और खुश होते रहो। तो दोस्तों, ये 7 नियम जीवन के नियम हैं बुज़ुर्गों के लिए, उसको अपने जीवन में अपनाइए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हैप्पी रहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर नहीं किया तो बहुत लोग सब्सक्राइब करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, वो फ्री है, कुछ नहीं है। उससे फ़ायदा ये होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, जब भी कोई वीडियो रिलीज़ होगी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत मिलेगा। आप एक बार देख लीजिए, आपको ठीक लगे देखिए, नहीं ठीक लगेगा तो मत देखिए, लेकिन ठीक तो लगेगा ही, क्योंकि हमारी सारी वीडियो अच्छी ही होती हैं, यूज़फुल होती हैं, और उसका फ़ायदा आपको मिलता है। जीवन के नए पक्षों के बारे में, खासकर बुज़ुर्गों के लिए ये वीडियो हमारी रहती है। तो ये आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट ज़रूर डालें, आपके कुछ विचार हों, आपको कैसा लगा या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में डालें। और दोस्तों मित्रों को शेयर करें। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, ये 4 चीज़ सब यूट्यूब वाले बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। ठीक है, तो ये 4 काम आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा एज यूजुअल, जो मैं सुना के जाता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, ये ज़िंदगी की हकीकत है। कोई सूट बूट टाइप पहन के आता है, एकदम स्मार्ट, चश्मा लगा के, आप उस पर अट्रैक्ट हो जाते हो। कोई ढीला ढाला कुर्ता सिंपल आ गया, बिना किसी चीज़ के, मेकअप के, बिना हाई फाई, आप सोचते रहे कोई होगा ऐसे। तो यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। मुझे गिलास थोड़ा बड़ा दे, मुझे गिलास थोड़ा बड़ा दे, शराब थोड़ी कम कर दे, कोई बात नहीं। समझ गया ना? तो फिर सुना दूँ, चलिए फिर से सुना देता हूँ। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़ा दे, शराब कम कर दे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, शराब कम कर दे, आपको मैं शराब पीने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ शायरी है। इसका मतलब समझिए, ये कि नहीं कि आपको जाके आप प्लीज़ ओल्ड एज में ऐसे भी आपको ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ आपसे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।